बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओमान और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं, जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो दुनिया को नहीं पता कि ओमान क्या कर रहा है इसराइल के साथ, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर ओमान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर नुकसान क्या होगा, फलस्तीन का क्या बनेगा और फलस्तीन की स्टांस कहाँ खड़ी होगी, पोजीशन क्या होगी फलस्तीन की और अरब की। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके। नाज़रीन ग्रामी, अक्टूबर 2018 को नेतन्याहू जाते हैं जी ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के अंदर। किसी दुनिया के किसी बंदे या फर्द को इस बात का मालूम तक ना पड़ा कि नेतन्याहू ओमान गए भी हैं या नहीं। आज नेतन्याहू और उनके जो ऑफिस से एक इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि ओमान हमारे साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। हमने 2018 में अक्टूबर 2018 में जो एक विजिट किया था उसको मजीद आगे एनहेंस करने चाहते हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि ओमान बिल्कुल रेडी है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि अगर ओमान तस्लीम कर लेता है इसराइल को तो ओमान मुस्लिम वर्ल्ड का दूसरा मुल्क होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा। पहले मिस्र भी इसराइल को तस्लीम कर चुका है। और बताते चलें कि इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ओमान के अलावा 6 और अरब स्टेट्स हैं जो हमें तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उनके हुक्मरान सिर्फ अपनी आवाम से डरकर मुंह से तस्लीम नहीं कर रहे, ना ही प्रॉपर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, ना कोई साइन कर रहे हैं जिससे यह साबित हो कि इसराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। बहरहाल उन्होंने 6 अरब ममालिक की तरफ इशारा किया जिनमें ओमान भी शामिल है और जो फलस्तीन को बुलाकर इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर ओमान तस्लीम करता है इसराइल को तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। एक तो एम्बेसी जाएगी इसराइल के अंदर और ओमान की, और ये इंफॉर्मेशन बड़ी ही ज्यादा शेयर करने लगेंगे। आपको ये बताते चले कि गल्फ के अंदर कोई भी मसला मसाइल हो, अरब ममालिक के साथ कोई मसला मसाइल हो, और इन्होंने डायरेक्टली अपनी तमाम तर चीजें, अपनी तमाम तर बेसिस वगैरह, मिलिट्री रिलेशनशिप भी बढ़ाएंगे। सपोज करते हैं कि अगर कल को गल्फ के अंदर कोई टेंशन हो जाती है और फर्ज ये भी करें कि ओमान ने अपनी बेसिस या अपने जो हवाई अड्डे हैं वो इसराइल को दे दिए, तो इसराइल किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सकता है सिर्फ ओमान की स्टेट को इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल गुजारिश ये है ओमान से भी कि वो देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ खड़ी है, मुसलमानों का स्टांस क्या है। बेशक हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ओमान उनका अपना मुल्क है, अपनी उसकी स्टेट है, अपने कवानीन है, लेकिन मुसलमानों का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरे मुल्क जो मुसलमान मुल्क है वो कहाँ खड़े हैं, फलस्तीनियों के राइट्स के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा अगर उसको मानना है तो ये डिमांड करनी चाहिए इसराइल के सामने ओमान को कि पहले फलस्तीन को आजाद करो, फिर आपको इंडिपेंडेंट स्टेट मानेंगे। अदरवाइज कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फलस्तीन का वजूद है तो हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो कायम है। मैं ये समझता हूँ कि फलस्तीन के साथ सरासर ज्यादती होगी अगर अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अगर तस्लीम करता है कोई भी मुल्क तो इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका पासपोर्ट, इसकी एम्बेसी, तमाम तर चीजें बूस्ट करेंगी, इसकी इकोनॉमी बूस्ट करेंगी, डायरेक्टली ट्रेड होंगी और ये अपने ब्रादर ममालिक को नजरअंदाज करके एक मुल्क ऐसे को तस्लीम करने जा रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं, जो हमारे मुसलमान भाई फलस्तीनियों पर जुल्म ढाते हैं। बहरहाल इसराइल और ओमान के ताल्लुकात बड़े गहरे हो चुके हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऑफिशियली तौर पर ओमान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। नाज़रीन ग्रामी, आगे ऊंट किस करवट बैठता है, एक दूसरे के साथ ये बड़ी ट्रेड और बड़ी ये रिलेशनशिप एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया ओमान ने। लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मुसलमानों का ओमान के साथ क्या स्टांस होगा, इसकी अवाम का यानी ओमान की अवाम का अपने हुक्मरान के खिलाफ क्या पेशरफ्त होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब इसराइल को ओमान ने तस्लीम किया। दोस्तों, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।